नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है और उसका क्या काम है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डीमेट अकाउंट का पूरा नाम डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट है। यह एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर और सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक के रूप में रखे जाते हैं। यह पारंपरिक कागजी सर्टिफिकेटों के लिए जगह लेता है। भारत में शेयर बाजार के में ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए और निवेशों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीमेट अकाउंट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे एनएससी और बीएससी क्या होता है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी और बीएससी आखिर होता क्या है? चलिए दोस्तों, अब एनएससी और बीएससी आखिर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसका डीमेट अकाउंट में क्या लिंक है। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमें एक कपड़ा खरीदना है, तो हम कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, हम कपड़े की दुकान पे जाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर मान लो हमको सब्जी खरीदना है, तो हम कहाँ जाएंगे? सब्जी की दुकान पे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर मान लो किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो हमें एनएससी और बीएससी के माध्यम से ही शेयर खरीदना होगा, और अगर हमको शेयर बेचना भी होगा तो एनएससी और बीएससी के माध्यम से ही बेचना होगा। इतना तो समझ गए दोस्तों। अब देखो, डीमेट अकाउंट को सीखने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1996 से पहले अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदना होता था या बेचना होता था, तो पहले इस कंपनी का जो शेयर था वो डॉक्यूमेंट के रूप में होता था, और अगर किसी कंपनी के शेयर को बेचना था तो इसका एनएससी और बीएससी के ऑफिस में जाके ही बेचना पड़ता था, और अगर हमको शेयर खरीदना भी होगा तो एनएससी और बीएससी का ऑफिस जहाँ था वहाँ जाके हमको कैश देना पड़ता था, उसके बाद खरीदना पड़ता था। इतना तो समझ गए दोस्तों। 1996 से पहले ऐसा होता था। तब सरकार ने बोला जो ये सब तो झमेला की बात हो जाती है। 1996 के बाद तब शुरुआत हुई डीमेट अकाउंट का। 1996 के बाद अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना होगा तो फिजिकली कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कहीं भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो, कोई आम पब्लिक किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है या फिर बेचना चाहता है, तो एक आम पब्लिक और शेयर मार्केट का कनेक्ट कौन करवाता है? यही जो एनएससी और बीएससी है, यही आम पब्लिक और शेयर मार्केट का जो बाजार है इससे लिंक करवाता है। यही एनएससी और बीएससी का काम है। नहीं ना समझे? देखो दोस्तों, जैसे कि मान लो हम दिल्ली में हैं और हमको पटना जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? या तो हम बस से जाएंगे या फिर हम प्लेन से जाएंगे। यहाँ जो ट्रेन और बस जो काम किया, ठीक ऐसा ही डीमेट अकाउंट का काम है। बस ट्रेन और हवाई जहाज का काम है हमको एक दूसरे जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, और डीमेट अकाउंट का काम है किसी कंपनी का शेयर लेके हमको तक पहुंचाना। समझ गए दोस्तों? डीमेट अकाउंट का शेयर मार्केट में क्या रोल है? देखो दोस्तों, इसको समझने के लिए एक उदाहरण को समझना होगा, तो ये पूरा प्रोसेस आपको बारीकी से समझ आ जाएगा। देखो दोस्तों, मान लो मैं एक फूड सप्लायर हूँ और मैं फूड बेचता हूँ, और मार्केट में डिमांड है कि मुझे कश्मीर संतरा चाहिए, तो मुझे इस कश्मीर जाके संतरा लाना पड़ेगा और तब जाके अपने दुकान पे रखना पड़ेगा, और तब जाके फूड सेल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि कश्मीर कहाँ है, कश्मीर कैसे जाएंगे, वहाँ कहाँ मिलता है फल, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि एक मेरा दोस्त है जो कश्मीर जाने के साथ साथ संतरा मिलेगा कहाँ कश्मीर में, उसको सारा कुछ आइडिया है। तो हम अपने दोस्त के साथ जाके कश्मीर और वहाँ से संतरा ले आया और अपने दुकान पे स्टोर कर दिया। अब सेम इसी तरह डीमेट अकाउंट की कहानी है। चलिए हम समझते हैं शेयर मार्केट में बाजार किसको बोलते हैं, और एनएससी और बीएससी को पहले क्या होता था, और एनएससी और बीएससी में खरीदा जाता था और एनएससी और बीएससी में बेचा जाता था। लेकिन
1996 के बाद जो चेंजेस आई तो फिजिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं था, सब कुछ ऑनलाइन आ गया और सब कुछ ऑनलाइन ही बेचना खरीदना चालू हो गया। 1996 के बाद रूल चेंज हुआ तो एनएससी और बीएससी ने क्या किया, नीचे कुछ ब्रोकर को अपॉइंटमेंट किया, उसे ब्रोकर को परमिशन दिया कि तुम लोग जाओ, तुम लोग आम पब्लिक से पैसा लो और तुम लोग के थ्रू ही पैसा मेरे पास ट्रांसफ़र करो और मेरे से शेयर लेके आम पब्लिक को बांट दो पैसे के मुताबिक। समझ गए दोस्तों? ब्रोकर का मतलब नहीं समझे होंगे दोस्तों। ब्रोकर मतलब यही एंगल वन, अप स्टॉक, ग्रो, 5 पैसा, जितने भी ब्रोकर हैं सभी को परमिशन दिया। जब आप ब्रोकर के पास से अपना अकाउंट खोलते हैं, ये आपका अकाउंट खोल देता है। जब आपका डीमेट अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद जब भी आप शेयर खरीदते हो तब आपका पैसा इसके माध्यम से एनएससी और बीएससी के पास जाता है। वहाँ से शेयर आता है और स्टोर हो जाता है सीडीएसएल और एनएसडीएल में। अब दोस्तों क्या हो गए, सीडीएसएल और एनएसडीएल क्या होता है? हो गए ना परेशान दोस्तों? कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। अगर आप शुरू से ये वीडियो देखते होंगे तो आपको समझ आ गया होगा। जब हम आपको उदाहरण दिए थे, मैंने उदाहरण में बोला था कि देखो दोस्तों, मान लो कि मैं एक फूड सप्लायर हूँ और मैं फूड बेचता हूँ और मार्केट का डिमांड है कि कश्मीरी संतरा चाहिए, तो मुझे कश्मीरी संतरा लाने के लिए मुझे कश्मीर जाना पड़ेगा और वहाँ से संतरा ला के मुझे अपने दुकान पे स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम है कश्मीर कहाँ है, कैसे जाना है, संतरा कहाँ मिलेगा। तो मैंने एक सलूशन निकाला कि एक मेरा दोस्त है जो कश्मीर जाने के साथ साथ कहाँ संतरा मिलेगा कश्मीर में, सब कुछ उसके पास आइडिया है। तो हम अपने दोस्त के साथ कश्मीर जाके वहाँ संतरा लाया और अपने दुकान पे स्टोर कर दिया। समझ गए ना दोस्तों? सेम इसी तरह आप अपना डीमेट अकाउंट शुरू से एनएससी और बीएससी से जो आपका ब्रोकर जैसे एंगल वन, अप स्टॉक खरीदा है और वो जितना शेयर होता है वो सीडीएसएल और एनएसडीएल में स्टोर कर देता है। यहाँ पे आप लोग को एक बात और क्लियर कर दूं जो मन में चलता होगा कि जिस भी ब्रोकर से शेयर खरीदा और आप लोग 1-2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए तो आपको लगता होगा इन फ्यूचर भगवान ना करे कि वह कंपनी बंद हो जाए, तो आप लोग को लगता होगा कि पैसा मेरा डूब जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। आपका जो शेयर था वो स्टोर कहाँ है? सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास है। वो तो ब्रोकर तो आपका पैसा रखा नहीं, वो तो कहीं और जाके शिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर दुकान छोड़ के भाग जाएंगे तो घर वाले क्या करेंगे? वो जो कश्मीर से संतरा लाए थे अपने दोस्त के साथ, वो हम दुकान पे तो स्टोर कर दिए, अपने पास तो रखे नहीं। इसी तरह ब्रोकर भी शेयर खरीद कर सीडीएसएल और एनएसडीएल पर यही स्टोर कर देता है। समझ गए ना भाई? तो डीमेट अकाउंट का क्या रोल है? वही रोल है जो हम उदाहरण में समझाए थे कि मेरा एक दोस्त था, वही हमको कश्मीर ले गया, वहीं हमको खरीदवाया और वही हमको फिर लेके आया। तो हमको कौन लाया? मेरा दोस्त लाया। ठीक इसी तरह डीमेट अकाउंट का शेयर मार्केट में वही रोल है। आपका पैसा है वो एनएससी और बीएससी तक पहुंचाता है और एनएससी बीएससी जो कंपनी का शेयर होता है वो आपको सीडीएस और एनएसडीएल में स्टोर कर देता है। समझ गए ना दोस्तों? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अब बारी आती है कि डीमेट अकाउंट से पैसा कैसे कमाएं। दोस्तों अगर आप भी अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलते ही आपको 250 रुपया मिलेगा और जैसे ही आपको ना समझ आए तो दोस्तों कमेंट करें, अगले वीडियो में हम अकाउंट खोल के बताएंगे। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं एक नया स्टार्ट किया हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करने की ज़रूर कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों।